इंग्लिश पर आ जाते हैं। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो हैं उन्हें फेस करना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। वोकेबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें भी आपको अच्छा मास्टर करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ। हर एक बुक को गाइस 3-3 बार लगाना है। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट वाली बुक है हमारी क्लास नोट्स, उसको तो आप रीजनिंग जो है मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर होने वाला है एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होने वाली है आगे 2022। क्योंकि एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ उरिया, आई एम 2019 बैच सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर। 2019 मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट था और इसी अटैम्प्ट में मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की। इससे पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए कैशियर 1.5 साल तक काम कर चुका हूँ और अभी मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पर हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया और अपने लिए एक होम स्टेट में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को हासिल किया। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिक्स की मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। देखो, मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 चीज़ों पे कमांड होना ज़रूरी है। सबसे पहली है हमारी कॉन्सेप्ट्स, दूसरे हैं प्रैक्टिस। आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं एक अच्छे टीचर से सीख लेना है, या तो आप किसी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के जो फ्री वीडियोस पढ़े हैं वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप इवन कोचिंग सेंटर के भूतेश सर से पढ़ लीजिए या फिर आप करियर व्यू लैब के गगन प्रताप सर या राकेश यादव सर से पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं या जो टीसीएस के जो क्वेश्चन कंडक्ट हुए हैं वहाँ से आपको मेन फोकस रखना है। जैसे कि बुक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ले आएंगे राकेश यादव सर की क्लास नोट्स बुक लेके आना है आपको। और प्रैक्टिस के लिए आप किरण की प्रीवियस ईयर ले सकते हैं या तो फिर आप राकेश यादव की जो 7400 आती है आप वो भी ले सकते हैं। आपको हर एक बुक को गाइस 3-3 बार लगाना है। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट वाली बुक है हमारी क्लास नोट्स, उसको तो आप 4 या 5 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस वाली है आपको फर्स्ट टाइम में जब आप लगाएंगे उसको तो आप इजीली धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप यूज टू हो जाए इन क्वेश्चन से। उसके बाद आप स्पीड बढ़ाने के लिए टाइमर लगाइएगा। जैसे कि कोई भी एक चैप्टर मैंने उठा लिया, मान लीजिए मैंने परसेंटेज लिया है, तो उसके मैं 100 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूँगा और उस पर एक टाइमर लगा दूंगा। लेट से मैंने 40 मिनट का टाइमर लगा दिया। अब आपको उस टाइम लाइन के अंदर ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपकी स्पीड बने, क्योंकि आप सेकेंड टाइम इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपकी स्पीड आने लगेगी। कुछ बार ऐसा भी होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको उनको स्किप कर देना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आप क्या सीखोगे कि जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या जब हम रियल एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर हमें स्किपिंग की आर्ट आना चाहिए, तो वहाँ से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश पर आ जाते हैं। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो हैं उन्हें फेस करना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। वोकेबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें भी आपको अच्छा मास्टर करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ, आप वहाँ से कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने जो बुक पढ़ी थी वो है अरिहंत की एस सी गुप्ता की बुक। काफ़ी यूज़फुल बुक थी मेरे लिए और स्पेशली जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से वर्ड टू वर्ड हर एक कॉन्सेप्ट्स को, हर एक चैप्टर में जो चीज़ें हैं उन्हें समझाया गया है। तो एक इजी लर्निंग कहेंगे मैं इस बुक के माध्यम से मैंने इसे सीखा। दूसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा एमबीए पब्लिकेशन की, जिसमें सेट आते हैं एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, उनके 2000 मान लीजिए पिछले 10 साल के जो पेपर हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस बुक के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि उसमें ना आपको लिस्ट वाइज वोकेबुलरी मिल जाएगी। जैसे आपको ईडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे, उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे, या फिर फ्रेजल वर्ब्स आती हैं उसके अंदर, वो भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो रिवीजन में ना वो काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो ऐसे आप इंग्लिश कर लेना। हाँ, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो आपको या तो आप नॉवल पकड़ लो, कोई सी भी आप नॉवल खरीदते जाओ, और या तो आप नॉवल ले लो, नॉवल पढ़ो, उसकी आदत डालो ताकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो जाए, जिससे आप पैसेज जो है कम टाइम में इजीली सॉल्व कर पाओ। या नॉवल में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए आप या तो हिंदू पढ़ सकते हो या टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस।
मैं यूजुअली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था क्योंकि मेन काम मेरा करंट अफेयर्स का उसमें नहीं था। हमारा जो लेना देना है सिर्फ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो आप इंग्लिश से रिलेटेड जो भी हो न्यूज़पेपर जो है वो आप ले सकते हो। वोकेबलरी की बात करूं तो आपको केवल प्रीवियस ईयर की जो वोकेबलरी आई है कि आपको केवल वही प्रिपेयर करना है, उससे बाहर मत जाना। जब तक आपको ऐसा लगे कि 95% मेरी वोकेबलरी स्ट्रांग हो गई है, तब तक आपको नई वोकेबलरी नहीं पढ़ना है। आपको केवल वही वर्ड्स बार बार रिपीट करना है, क्योंकि आप बार बार चीज़ें भूलोगे भी। आपको रिवीजन पे मेन फोकस करना है वोकेबलरी के अंदर। तो उन वर्ड्स को बार बार पढ़िए, उन इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को बार बार पढ़िए, ताकि आप स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट बन पाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। जीके के लिए मैं कहूँगा कि इस बार उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया है, तो हमें प्रिपरेशन भी अच्छी करना पड़ेगी। आप लूसेंट्स की बुक ले लीजिए, जो यूनिवर्सल बुक है, सारे लोग उसी को पढ़ते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़िए। उसमें आप क्या करना कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट से आपने हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी की एक बुक आती है किरण प्रीवियस ईयर के, जो उसमें पेपर लगे हुए हैं जीके के, जितने भी क्वेश्चन आए वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो आपने हिस्ट्री वहाँ से पढ़ लिया लूसेंट का, फिर उसी के बाद आप हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मेंस में भी इस बार 25 क्वेश्चन आने हैं जीके के, तो हमको जीके को जो है थोड़ी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी गाइस। उसके बाद में बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स जो है आप या तो स्पीडी की जो ईयरली बुक आती है वो ले सकते हो, या फिर जैसे मैंने किया था, मैंने अड्डा 24/7 की जो मंथली मैगजीन है, आप वहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हो। तो ये 3 बुक है, मैं आपको रैपअप कर देता हूँ। एक तो लूसेंट्स की बुक हो गई, दूसरी हो गई हमारी किरण की प्रीवियस ईयर, तीसरे जो हमारे करंट अफेयर्स का सोर्स मैंने आपको बताया अड्डा 24/7। तो इतना तो सफिशिएंट है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप जो ग्रेड अप या टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं आप उनको लगाइए, या फिर मॉक टेस्ट से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें नोट डाउन करिए और उनके बारे में सर्च करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए G7 समिट जो हुआ है, उसके बारे में क्या क्या उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, फिर कंट्रीज की क्या कैपिटल हैं, या किन्हीं कंट्रीज़ का अगर वॉर चल रहा है तो उनसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी उसमें। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा रीजनिंग। रीजनिंग जो है मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर होने वाला है एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होने वाली है आगे 2022, क्योंकि इस बार मेंस के अंदर भी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए हैं। अब रीजनिंग और मैथ्स जो है एकदम सेम लेवल पे आ गए हैं, मतलब उनका वेटेज एकदम सेम हो गया है। तो अगर आप मैथ्स के किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगाते थे, तो हो सकता है कि रीजनिंग में जो वही क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए, क्योंकि रीजनिंग की जो टफनेस है वो यूजुअली कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग को आप कैजुअली ना ले। जो टीसीएस के जो प्रीवियस के जो पेपर हुए हैं, आप वहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो थोड़ा बैंकिंग की ओर भी जाइए, वहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टफ क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, वो है किरण के प्रीवियस ईयर। जो टीसीएस के जो सेट्स हैं आप उनको यूज़ में लाइए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अब मैं आपको मेरी कुछ मिस्टेक्स जो मेरी प्रिपरेशन में हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप वो ना करें। मैं क्या करता था कि मैं बुक्स जो है कभी कभी ज़्यादा ले आता था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज ही रखना है। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि ये बुक भी ले लेता हूँ, इसके अंदर थोड़े कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे या कुछ ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। नहीं, आप एक अच्छी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और दूसरे लोगों की भी इंटरव्यूज़ देखिए। फिर बुक्स हो सके तो आप पीडीएफ के फॉर्म में देख लीजिए पहले कि क्या ये मेरे लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी, उसके बाद ही उसको परचेस कीजिए। उसके बाद आप जो मैथमेटिक्स या इंग्लिश के जो है उनके नोट्स बनाते चलिए। और मैथमेटिक्स में आपको एक चीज़ वार्न करना चाहूँगा कि आप नोट्स जो है बहुत ज़्यादा ना बना लें। ऐसा ना हो कि आप हर एक क्वेश्चन जो भी आपके टीचर ने बनाया है या बताया है आपको, वो हर चीज़ आप नोट्स में कॉपी कर रहे हैं। आपको क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें जो हैं वो आपको केवल अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आपकी नोटबुक काफ़ी ज़्यादा मोटी ना हो और आप रिवीजन जो है इजीली कर पाएँ। इसलिए हर एक क्वेश्चन के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, हम पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, ताकि हम बाद में उसको रिवीजन में अच्छे से यूज़ कर सकें। और मॉक टेस्ट जो है आपको कौन कौन से लगाना मैं ये भी बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, सब सस्ता आता है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भी है।
टेक्स्ट बुक का आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप बिगनिंग में हैं तो प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे जैसे आपके मार्क्स का स्कोर बढ़ता जाएगा उसके बाद आप जो उनके मॉक टेस्ट है उस पर भी लगाइए। उसके बाद आप चाहें तो बायजूस ले सकते हैं, एसएससी कोर का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑलिव बोर्ड का भी ले सकते हैं अगर आपको लेवल अप करना है तो। बाकी मैं ये कहूँगा कि मैंने केवल टेक्स्ट बुक ग्रेड अप यूज़ किया था, और आई थिंक उतना सफिशिएंट होता है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं कुछ क्वेश्चन या मॉक टेस्ट में कुछ भी मिस्टेक करता था तो मैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता था। लेट सपोज कभी कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट में आप इतनी सिले मिस्टेक करते हो कि आपको खुद विश्वास नहीं होता। एक बार क्या हुआ था कि मैं 3+5 को मैंने 15 लिख दिया था, तो उन चीज़ों को मैं, उस क्वेश्चन को मैं अपनी नोट डाउन में नोट कर लेता था, मिस्टेक्स नाम से मैंने एक कॉपी बना ली थी, और बाद में मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करता था ताकि मेरी सिली मिस्टेक्स ना हो। तो गाइज यही थी मेरी स्ट्रैटेजी और मेरी जो बुक्स रिसोर्सेस। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू वेरी मच।